नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। मेरी मौजूदगी इस टाइम सोसराय में है और मेरे साथ कर्मठ नेता, जो जुझारू नेता और जो राजद के लिए तन मन से लगे रहते हैं, वो हमारे साथ मनीष यादव जी हैं। तो जानते हैं, जो अपने दल के लिए जो भी कार्यकर्ता है, किसी भी पार्टी का हो, अपने दल के लिए लगा रहता है। और जो लोकल लेवल में जो होता है, ऊपर के नेता को तो पता नहीं होता कि लोकल लेवल में क्या हो रहा है, लेकिन लोकल लेवल में अपना तन मन धन सब कुछ देता है। और जब चुनाव आता है तो जिसके विरोध में पूरा दल रहता है, उसी के नेता आके यहाँ पे टिकट ले लेते हैं और फिर इन लोगों को मजबूरी बन जाता है कि उनके साथ घूमना पड़ता है और अपने जो सम्मान है, आत्मसम्मान जो लोकल लेवल का है, उस पर पत्थर रख कर उनको नेता का मुंह देखकर उनको सहायता करना पड़ता है। तो जानते हैं, यही चीज़ नालंदा में हो रहा है। और यहाँ पे बैस समाज का भी एक बैठक हुआ था कुछ दिन पहले टाउन हॉल में। वहाँ पे जो यहाँ के पूर्व प्रत्याशी हैं सुनील साहू जी, उनको वहाँ पे आमंत्रण नहीं मिला शायद, क्योंकि वहाँ पे दिखे नहीं। इस सब बातों पे चर्चा होगा। तो ये जानते हैं, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सर। धन्यवाद राज जी। क्या कुछ लग रहा है, मेरी बातों को आप भली भांति समझ गए होंगे कि जो कार्यकर्ता अपना पूरा तन मन धन से तेजस्वी जी के लिए समर्पित रहता है, या लालू जी के लिए समर्पित रहता है, या किसी भी पार्टी के लिए समर्पित रहता है, चुनाव आते ही उनको दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया जाता है। और दूसरे उम्मीदवार, चाहे वो पेटी भर के वहाँ देते हों, चाहे बिना पेटी का देते हों, लेकिन जो विपक्ष की पार्टी है वो आके आप यहाँ टिकट ले लेती है, फिर आप लोग कैसा महसूस होता है? देखिए राज जी, ये नालंदा जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है और हम लोग जब से जनता दल के समय से पार्टी में बने हुए हैं, विभिन्न पदों पर रहे, विभिन्न अब नहीं है पद पर, क्योंकि अपनी भी जो है व्यस्तता होती है और एक उम्र का भी तकाजा होता है। तो जो लंबे काल से हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं, जो सालों भर कार्यक्रम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, रैली में भाग लेते हैं, भीड़ जुटाते हैं और जेल जाते हैं। मैं भी 4 दिन जेल में रहा पार्टी के आंदोलन के क्रम में। तो हमारे जैसे हजारों लोग हैं यहाँ, और एक लंबे काल से हमारे नेता का ध्यान जो है हम कह सकते हैं कि विशेष ध्यान नहीं रहा नालंदा जिले पर। 1-2 चुनाव जो गठबंधन जदयू के साथ हुआ, उसमें जो है सीटों का बंटवारा विधानसभा में इस तरह हुआ कि सारा सीट जो है वो जदयू के खाते में चली गई, अंतिम में 1 सीट दिया गया। फिर जो है लोकसभा का लंबे काल से जो चुनाव होता है, हर बार बाहर के प्रत्याशी आते रहे, अरुण कुमार, आशीष रंजन, पुष्पंजय, जो सब गुंजन पटेल तो विधानसभा के थे, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। फिर आपके गया जो राजनीति में यहाँ सक्रिय नहीं रहे, फिर अरुण कुमार भी एक बार चुनाव लड़े, फिर अशोक आज़ाद लड़े। ये सारे बाहर के या गैर राजनीतिक प्रत्याशी थे, अगर जिला के भी रहे। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल इस तरह गिरा यहाँ कि 1.5 लाख पौने 2 लाख वोट लोकसभा में आने लगा। अभी देखिए, संदीप सौरभ के चुनाव लड़ने से 4.5 लाख वोट हम लोग लगभग पहुँच गए। तो एक कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है दिखा रहा था कि जो हमारा जो कोर वोटर है वो काफ़ी निराश हो गया था। और ये 1-2 चुनाव से बीजेपी नीतीश कुमार और एनडीए ने एक पैटर्न बदला, जिसको प्लान बी कह सकते हैं, कि हर विधानसभा चुनाव में उनके ही प्रत्याशी 6 महीना पहले से एक्टिव हो जाते हैं और वो डमी कैंडिडेट का काम करते हैं और हमारे लोग हार जाते हैं। एक तो कार्यकर्ता उससे वंचित हो जाते हैं, और दूसरा है कि जो आयातित उम्मीदवार बन के आते हैं वो भी जो है वो डमी का काम करते हैं। नतीजा है कि सीटों पर जो है हमारे उम्मीदवार नहीं जीत पाते हैं। लेकिन तेजस्वी जी जब से आए हैं, तब से कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद बनी है कि जो हमारे कोर वोटर हैं M22 समीकरण का, अभी परिसीमन के बाद जो है जिस तरह से सांप्रदायिक जो है शक्ति जो बीजेपी है, मोदी जी अपनी पूरी ताकत अमित शाह बिहार में लगा रहे हैं, चाहे वो मतदाता पुनरीक्षण के माध्यम से हो या लगातार उनकी सभाएं जो है प्रस्तावित है। और नीतीश कुमार के कद को एनडीए के लोग छोटा करने के प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको अगला मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया है।
अभी आपके मोतिहारी में नरेंद्र मोदी ने कहा अब की बार एनडीए सरकार। बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगला मुख्यमंत्री नीतीश नहीं होंगे। इसका मतलब यही होता है। तो ये स्थिति है, और जितने अपराध और भ्रष्टाचार हो रहे हैं ये सब एक सुनियोजित ढंग से भाजपा के द्वारा नीतीश के चेहरे को दागदार किया जा रहा है। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं आपकी पार्टी की बात करता हूँ। आपकी पार्टी में इतने कार्यकर्ता मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बहुत 10-20 सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो बुजुर्ग पहले जवान थे, बुजुर्ग हो गए, अब उनका बुढ़ापा आ गया, लेकिन उनको पार्टी से क्या मिला। और आज जब चुनाव है तो आपके दल में उछल उछल के उस पार्टी के लोग आ रहे हैं जिनको आप लोग कभी चाहते नहीं थे, उनकी आइडियोलॉजी को आप हमेशा नकारते रहे हैं, वो लोग आपके पास आ रहे हैं और आज उछल के आपका जो है पार्टी का एक उम्मीदवार बन रहे हैं। नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। लंबे काल से इस तरह की घटना हो रही है, और मुख्यमंत्री के जिला में किस तरह कार्यकर्ता जो है यहाँ पर प्रताड़ित होकर राजद की राजनीति करते हैं, राजद का झंडा उठाते हैं, कि उसकी कल्पना किसी जिले से नहीं की जा सकती है। और वैसी स्थिति में इस बार तेजस्वी जी का भी पूरा प्रयास है, वो सर्वे भी करा रहे हैं ज़मीनी स्तर पर कि जो कार्यकर्ता हमारे हैं, जो मेरे कोर वोटर हैं, वो छिटकना नहीं चाहिए। पता लगा कि आप दूसरे को लाने में आपके कार्यकर्ता मायूस हैं, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो क्या लगता है इस बार अपनी नालंदा 7 विधानसभा सीट है, अगर दूसरी पार्टी का उम्मीदवार आके आपके पार्टी में यहाँ कहते हैं ना कि अपना दावेदारी पेश करे, तो कुछ राजद को नुकसान होगा? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल पहले से गिरा हुआ है और गिर जाएगा। और ये जो हमारा जो मेन बेस वोटर है उस पर भी असर पड़ेगा। आप भी बहुत समय से जुड़े हुए हैं, क्या आपको भी एक आशा नहीं होता कि हम इतना वक्त दिए हैं राजद को, इतना समय दिए हैं राजद को, तो तेजस्वी या यादव या जो भी नेता हैं आपके, वो हमें भी एक मौका दें, या किसी भी पद पे, चाहे विधायक पे हो, चाहे एमएलसी पे हो, कुछ सम्मान हमें मिले कि हमें लगे कि नहीं हम राजद में थे तो हमको राजद ने पहचाना, सम्मान दिया। नहीं, मेरा स्पष्ट मानना है जो बिहार शरीफ विधानसभा है तो हम लोग की संख्या कम थी, जो हमारा MY समीकरण जिसको कहते हैं, तो उसमें हम लोग अल्पसंख्यक की दावेदारी बनती थी, हम लोग उसमें सहयोग करते थे, अपना ताकत लगाते थे। ये जो भाजपा का जो ध्रुवीकरण हुआ है सांप्रदायिक, इसको लेकर बिहार शरीफ का माहौल जो है कंप्लीट हिंदू मुस्लिम का रंग जो है इसको एनडीए के लोग बना देते हैं इस चुनाव को। और ऐसी स्थिति में हमने प्रयोग भी किया कि एक वैश्य समाज के लोगों को ऐन वक्त पर लाए, हालांकि उनका भी भाजपा बैकग्राउंड रहा, उनका कोई पॉलिटिकल जो है एटीट्यूड न पहले था न आज की तारीख पर, तो शायद उसको मौका दिया गया। बावजूद इसके जो है वो और हार का अंतर बढ़ गया, वो अपने समाज का भी एक वोट नहीं ला सके, और यादव और मुस्लिम में भी भारी निराशा हुई कि हार का अंतर बढ़ गया। तो हम लोगों को अब हम लोग को उम्मीद है कि जो हमारा कोर वोटर है, अभी जो है बिहार शरीफ विधानसभा में यादव मतदाताओं की संख्या परिसीमन के बाद 40 से 45 हज़ार हो गई है। तो हम लोग जो है उसमें हमारी भी दावेदारी है, और केवल मैं दावेदार नहीं हूँ, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस बार बिहार शरीफ का टिकट हर हालत में किसी भी यादव पार्टी के वर्कर को मिलना चाहिए। और तब तो जो है हिंदू वर्सेस हिंदू की लड़ाई होगी। आप हिलसा में आप यादव रहेंगे, कंगर में, इस्लामपुर में आप यादव रहेंगे, बिहार शरीफ में यादव रहेंगे, तो फिर आपसे मुसलमान को कहाँ या अन्य जातियों कैसे दे पाएंगे आप? नहीं, मुसलमान को तो हम दिल में रखते हैं, लेकिन मुसलमान तो उनको भी चाहिए ना। नहीं, भागीदारी का मतलब विधानसभा का टिकट देना नहीं होता है। भागीदारी का मतलब होता है कि हम मुसलमान को तो हम 4 बार दिए हैं टिकट, लेकिन मुसलमान को ये पूरा शहर जानता है कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाता है। मतलब आपका कहना है कि अगर हिंदू को मिलेगा तभी यहाँ पे लड़ाई होगा? नहीं, हमारा पहला प्रयास है, और हम मुस्लिम कम्युनिटी के नेता से भी यह उम्मीद करते हैं कि उनका पहला फोकस होना चाहिए कि हमको बीजेपी को किसी हालत में बिहार में आने से रोकना है। तो जब मंदिर रहेगा तो बतासा सबको मिलेगा। अगर सरकार बनती है तो बहुत सारे पद हैं, MLC है, निगम है, बोर्ड है, सबको मिलेगा मौका।
तो ये चुनाव लड़के 15 दिन उछल कूद करने का और फिर झाँक के 3 पात वही होना है। तो इसके लिए हम तो पार्टी के आला कमान को भी अवगत करा चुके हैं कि इस बार निश्चित रूप से जो सेकेंड कोर वोटर है, मास वोटर है, उसको मौका मिलना चाहिए ताकि उसका उत्साह बरकरार रहे पार्टी के देश भी इन बातों को समझ पाएंगे। बिल्कुल समझ रहे हैं। चुनाव टाइम में पेटी का चलता है मामला, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसे चलता है मामला। तो करोड़ों में कहीं पार्टियां बहक जाती हैं या बह जाती हैं, फिर सोचता है कि चलो जे आ रहा है 2 करोड़ से आ रहा है तो गुना कर लीजिए आप 243 सीट का, तो कितना करोड़ हो गया, उतना में तो अगला 5 साल आराम से गुजरेगा पार्टी का। इस तरह का आरोप विपक्ष के लोग लगाते हैं। मैं किसी पार्टी पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ये आता है, लगता है सबसे ज्यादा टिकट बेचने में तो अभी भाजपा 1 नंबर पर है। मैं किसी पार्टी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आरोप सब पार्टी पर बिक रहा था, बिका है। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार को देख के, उम्मीदवार के बैकग्राउंड को देख के जीतने वाले उम्मीदवार पर इस बार दाव लगाएगी। और जो नेता लंबे काल से नालंदा को नज़रअंदाज कर रहे थे, जो ज़मीनी बिहार शरीफ में पहले विजय कुमार यादव जो है 2 बार MLA रहे हैं जो MP बनने के पहले। ये अलग बात है कि आज जब माले और CPI का यहाँ जनाधार नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर तो उम्मीदवार रहे हैं। और पूर्व प्रत्याशी जो है देखा गया था, रैली में जा रहे थे तो एक फोटो वायरल हुआ था कि 38 से लेके 51 तक की गाड़ी का नंबर था, तो 1 से लेके 37 तक का गाड़ी कहाँ था? वो बहुत टेक्निकल आदमी है, उनके पास वो व्यवसाय है और मतलब वो मार्केट का अप डाउन भांपते रहते हैं, इसीलिए 38 चालू कर दी गाड़ी। सेंसेक्स जैसे अप डाउन होता है ना, उनका पॉलिटिकल मूवमेंट भी अप डाउन होता है। और अभी बैस समाज का बैठक भी हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसमें आपके प्रत्याशी कहते हैं कि हम बैस समाज का वोट लाएंगे, और उनको उसमें कहीं दिखे नहीं, मुझे शायद आमंत्रित थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसमें मीटिंग में कहीं दिखे नहीं हो। नहीं वो तो उनको दिखाएगा कैसे? अभी युवा का कार्यक्रम बापू सभागार के बाद वो 38 से 51 दिखा दिए जैसा आप बता रहे हैं। उसके बाद जो है 3 दिन बाद जो है बैस का सभा हुआ समीर कुमार महासेठ की अध्यक्षता में। उसमें कहाँ ये गए, या कोई बैस का नेता यहाँ से नहीं गया? तो क्या लगता है बैस के लोग आपको लगता किसी है? को ले गए? तो आपको लगता है कि बैस के लोग आपकी तरफ हैं बिहार शरीफ में? बिल्कुल। ये बैस, सुन लीजिए, बैस जो है व्यक्तिगत प्रभाव होता है। अगर हमको मौका मिलता है तो बैस, कुशवाहा, नौआ, धोबी, तेली, हम व्यक्तिगत रूप से हमारा प्रभाव रहा है और हमारा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे ऊपर न कोई आरोप है न कोई दाग है। अगर हमको मौका मिलता है तो सबका सम्मान हम करने वाले आदमी हैं। तो निश्चित रूप से हमने तो सर्वे कर लिया है, लोगों से पूछा है, उसने कहा कि हम भैया बीजेपी में रहेंगे, हैं बीजेपी के, लेकिन आपको अगर टिकट मिलता है तो हम आपको मतलब बैस समाज समर्थन करेगी? बिल्कुल, बैस समाज के उस मंच पर रहने वाले कई नेताओं से हमारा संबंध अच्छे हैं, वो हमको मदद करें। वो सुनील साहू को नहीं मदद करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। अगर सुनील साहू को मिलता है तो फिर बैस समाज का वोट उनको इन राजद को नहीं मिल पाएगा? नहीं, सुनील साहू को तो मिलने का सवाल ही नहीं है, वो तो पानी में बहा देना है टिकट को, या किसी भी बैस समाज को। बैस समाज का अभी बैस समाज के मीटिंग में क्या हुआ? बैस समाज का मीटिंग क्या था? पूरे अभी तेजस्वी जी ने जो है वो रैली बुलाया था, ये प्रोटेस्ट किया था पुनरीक्षण का। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़ा हुआ हूँ, उसमें अधिकतर व्यवसाय हैं बैस समाज के हैं। मैंने वहाँ प्रस्ताव दिलवाया अकेला जी के माध्यम से, मैंने दिया प्रस्ताव कि इस मीटिंग इसमें हमको सहयोग करना चाहिए। जो गोपाल खेमका की हत्या हुई थी कि इसके प्रोटेस्ट में हम लोग को आना चाहिए, अगर राजद सपोर्ट करता है तो। एक स्वर से सभी लोगों ने खारिज कर दिया। तो बैस समाज जो है वो उसकी अलग मानसिकता है और वो आज से नहीं है, वो जन्मजात है। अब व्यक्तिगत आधार पर अगर कोई देता है तो वो अलग बात होती है। क्या लगता है कि हर बार की तरह इस बार राजद जो है अपना जो सीट है या अपने गठबंधन के साथ जो भी सीट मिलेगा सोच समझ के रखेगा और वैसे व्यक्ति को रखेगा जो उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल रखना चाहिए, जो हार्डकोर है। और रही बात जो सभी सीट पर यादव को लड़ने की, तो यादव यहाँ नहीं लड़ता था कभी, लेकिन इस बार यादव, चूँकि हम भी जान रहे हैं कि इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला है। जो लोग उनके स्वजातीय हैं, जो उनके कोर वोटर हैं,
वो सब उनसे नाराज है। और हम सब में हैं, हम रोटरी क्लब के सेक्रेटरी हैं, हम रोटरी क्लब के सबसे सेक्रेटरी जुड़े हैं, हैं। हम होटल और मैरिज हॉल संघ के सेक्रेटरी हैं। हमने पूरे शहर के टैक्स को कम करने के लिए आंदोलन किया, हाई कोर्ट में PIL किया, जिसका लाभ सभी वर्ग के व्यवसायी जो सड़क पर हैं, मकान मालिक हैं, उनको मिला है। उस पर स्टे हुआ और राज्य सरकार ने कहा कि ये गलत है और हम इसको कम करेंगे। तो हम तो हर समय व्यवसायियों के साथ रहे हैं और लोगों का सहयोग हमको मिलेगा। बाकी और जाति जितने भी जाति हैं सभी से हमने अपना पर्सनल सर्वे किया हुआ है कि वो हमको मिलेगा समर्थन। जाते जाते लास्ट सवाल, आपने तो अपनी बात रख दी, लेकिन क्या दूसरी दल के जो लोग आपके यहाँ आएंगे तो उससे आपके जो कार्यकर्ता का कितना समर्थन मिलेगा उनको? क्योंकि चुनाव के वक्त ऐसा ही होता है कि जो भाजपा में है या जो जिस पार्टी अलग पार्टी में है वहाँ से आपकी पार्टी में चुनाव लड़ने आ जाते हैं और फिर चुनाव के बाद जंप मार के फिर आप वापस चले जाते हैं। देखिए, तो कई बार परिस्थितियाँ होती है और उम्मीदवार का चयन होता है, उम्मीदवार की उपलब्धता होती है। लेकिन एक सुझाव तो हम जरूर देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो B टीम जो आते हैं या जो प्लान B जो NDA का है, और वो लोग जब इधर आते हैं या प्रयास करते हैं, नेतृत्व से संपर्क में आते हैं, तो वैसे लोगों को पहले देख लेना चाहिए कि वो जिसको भी शामिल कराएं, पब्लिकली नीतीश कुमार मुर्दाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद कहने के बाद ही उसकी सदस्यता होनी चाहिए। क्या लगता है अभी कुछ तब पता लगेगा कि अंदर इसका क्या है, बाहर इसका क्या कुछ है। समय पहले मैंने ये न्यूज़ चलाया था, पटना में प्रोटेस्ट था और अभी जो जुड़े हैं आपके नालंदा विधानसभा के जो अपने आप को संभावित उम्मीदवार कहते हैं, उनके मुख से ये नहीं निकला कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। कांग्रेस बड़ा चिल्लाते रह गए लेकिन उनके मुंह से नहीं निकला। तो क्या ऐसे उम्मीदवार को कितना समर्थन करेगी राजद की जो कार्यकर्ता है? नहीं, तो आपने जब चलाया है, मैं मेरे संज्ञान में नहीं, अगर ऐसा चलाया है और उन्होंने ऐसा किया है किसी ने, तो उनको तो नीतीश कुमार मुर्दाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का एक बार जो है बयान जारी करके स्पष्टीकरण देना चाहिए। और उस तरह से तो आपके मनोज तांती एक घूम रहे हैं, वो नीतीश कुमार जहाँ आते हैं बुके लेके पहुँच जाते हैं, वो अपना विजिटिंग कार्ड में तीर का लगा के घूमते हैं। नहीं, अभी तो सब कुछ हटा हुआ है। नहीं, हटा हुआ है, उस पर पार्टी ने उन पर संज्ञान लिया। लेकिन आज भी उनका जितना भाषण देख लीजिए, वो सीधा कहते हैं कि नीतीश जी का विकास हम आगे बढ़ाएंगे, नीतीश जी हमारे गुरु हैं। तो उनका आप समझ लीजिए, वो पहले भी जग जाहिर है वो किसके साथ रहे हैं। तो ऐसे लोग ही जीत के जाते हैं और चुनाव में विश्वास मत में इधर का उधर बैठते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे नेता इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं लेने वाले हैं और बहुत ही ठोक ठठाकर इस बार टिकट का वितरण होगा। देखिए, मेरे साथ मनीष यादव जी थे और इनका मानना है कि जो उच्च स्तरीय टीम है और जो सर्वे टीम है और जो इसके निर्णय लेने वाले हैं, उनको अपने कार्यकर्ता का इज्जत रखना होगा, क्योंकि लोकल लेवल में रहना पड़ता है और हम अपनी पार्टी के लिए तन मन धन से विपक्ष के साथ रहते हैं, उनके साथ वाद विवाद भी होता है। लेकिन जब अपने लोगों को सम्मान अपनी पार्टी का नेता नहीं देगा तो फिर हम आगे कैसे लड़ पाएंगे और अपनी पार्टी के लिए कैसे खड़ा हो पाएंगे? कमेंट के माध्यम से बताएं कि जो जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में उनको अपने कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए कि नहीं।